नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन की दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपका हाल ही में कोई भी एग्जाम होना है उत्तराखंड का तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्र में किसकी सहायता से वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो ये दोस्तों विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान चंडीगढ़ की सहायता से स्थापित किए जाएंगे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, उत्तरकाशी में हिमस्खलन जब हुआ उसके बाद राज्य सरकार ने वेदर स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो हिमस्खलन और बाढ़ आदि की जानकारी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। अगला प्रश्न रहेगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 जून को चेपड़ो शहीद मेले को राजकीय मेला घोषित किया। यह कहाँ आयोजित होता है? तो चेपड़ो मेला ये दोस्तों थराली में आयोजित होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो 6 जून को दोस्तों इसे राजकीय मेला घोषित किया गया था। यह मेला दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में 2009 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि चेपड़ो जो शहीद मेला है तो यह है भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। और भवानी दत्त ये दोस्तों राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हैं। अगला प्रश्न रहेगा, वित्त वर्ष 2022-23 में होम स्टे योजना के तहत सर्वाधिक पंजीकरण किस जनपद में किए गए? तो दोस्तों सर्वाधिक पंजीकरण जो किए गए तो वह नैनीताल में किए गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। होम स्टे योजना की बात करेंगे तो होम स्टे योजना को दोस्तों 20 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। और किस जनपद से? तो फ्रेंड्स पिथौरागढ़ जनपद से इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न है हमारा, 2023 में राज्य के कितने उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला? तो 2023 में दोस्तों राज्य के 18 उत्पादों को जीआई टैग एक साथ दिया गया। ठीक है, और दोस्तों एक साथ 18 जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में कब पहली बार भौगोलिक सांकेतांक महोत्सव आयोजित किया गया? तो 2023 में इस महोत्सव को आयोजित किया गया था और 2023 में भी दोस्तों 17 नवंबर को। ठीक है, 17 नवंबर से 21 नवंबर तक देहरादून में दोस्तों भौगोलिक सांकेतांक महोत्सव आयोजित किया गया था और यह पहली बार आयोजित किया गया। ठीक है, और इसी में दोस्तों 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। जीआई टैग दोस्तों किसी भी उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए दिया जाता है और यह एक उत्पाद को दोस्तों 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, एक एक्ट आता है दोस्तों 1999 का एक्ट, इस एक्ट के तहत जीआई टैग दिया जाता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य कौन बना? तो दोस्तों रोपवे विनिर्माण करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोस्या कुटोली तहसील का नाम बाबा नीम करोली के नाम पर श्री कैची धाम रखने की घोषणा की गई। यह तहसील किस जनपद में स्थित है? तो कोस्या कटोली तहसील जिसका नाम दोस्तों अब बाबा नीम करोली रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये आपका नैनीताल जनपद की एक तहसील है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करेंगे हम कैची धाम की, तो कैची धाम दोस्तों बाबा नीम करोली ने अपने दोस्त पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 को स्थापित किया था। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों प्रतिवर्ष 15 जून को एक विशाल मेला और भंडारे का आयोजन किया जाता है और यह राज्य का एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। अगला प्रश्न है, देवीधुरा में आयोजित होने वाला बराही बग्वाल मेले को राजकीय मेला किस वर्ष घोषित किया गया? तो देवीधुरा में दोस्तों जो बग्वाल खेला जाता है इसे 2022 में राजकीय मेला घोषित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देवीधुरा जो मेला होता है इसमें पहले पत्थरों से बग्वाल खेला जाता था
और फ्रेंड्स 2013 में हाई कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 2013 से दोस्तों अब फूलों और फलों से बकवाल खेला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का कहाँ 2023 में लोकार्पण किया है? तो दोस्तों राज्य के प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का 2023 में लोकार्पण किया देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये दोस्तों राज्य के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, क्यूएस रैंकिंग में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की 2023 में क्या रैंक रही? तो दोस्तों वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की 361वीं रैंक रही है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों कि विश्व के 400 अग्रणी कृषि संस्थाओं की सूची में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय को 361वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 400 टोटल दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय थे पूरे विश्व के, उसमें 361वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य आंदोलनकारी को राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो सरकारी नौकरियों में दोस्तों आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहले दोस्तों इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी और यह दोस्तों अब हटा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन चौबटिया उत्तराखंड में 24 जून 2023 को आयोजित किया गया? तो ये क्या गया है दोस्तों, मालदीव के मध्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो भारत और मालदीव देश के मध्य एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। ठीक है, और ये उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया गया था? चौबटिया रानीखेत में। जब दोस्तों 2023 में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया तो यह है 12वां संस्करण था। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति दोस्तों 16 मार्च 2023 को मंजूरी दी गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रथम पर्यटन नीति 2001 में जारी की गई थी और वर्तमान में दोस्तों 2018 की पर्यटन नीति राज्य में सुचारू रूप से चालू थी और दोस्तों इसमें परिवर्तन कर 16 मार्च 2023 को नई पर्यटन नीति लागू की गई है। तो सीधा याद रखिएगा कि नई पर्यटन नीति 2023 में 16 मार्च को लागू की गई। पर्यटन मंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में? कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चली? तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये दोस्तों 25 मई 2023 को चली थी। ठीक है, देहरादून से दिल्ली के मध्य। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चली? 25 मई 2023 को। और इसे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुरू किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने हेतु किस जनपद में एम्स का उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने हेतु एम्स का उपकेंद्र उधम सिंह नगर में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और एम्स दोस्तों हमारा ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में किसे योग और साहसिक पर्यटन की राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स हरिद्वार और ऋषिकेश को प्रदेश में योग और साहसिक पर्यटन की राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 27 मार्च 2023 को राज्य के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक 27 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने तुंगनाथ मंदिर को घोषित किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन
बी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। ये हमारी सीरीज है दोस्तों 2023 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। ठीक है, तो पहला पार्ट आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। साथ में बताइएगा फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।